राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी यानी कि बेसन के गट्टे की सब्जी बनके तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और सॉफ्ट गट्टे की सब्जी। जब कभी घर पे हरी सब्जियां ना हो तब ये बेसन के गट्टे की सब्जी बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं सारी टिप्स दूंगी जिससे आपके गट्टे एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। एक बार ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम गट्टे में डालने का मसाला तैयार करेंगे। तो हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच जीरा। इन सबको 10 से 15 सेकंड तक लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे, वरना वो जल जाएंगे। 15 सेकंड के बाद डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंफ। अब इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो सौंफ पहले भी डाल सकते हैं, पर सौंफ को ज्यादा रोस्ट करने से उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने उसे बाद में ऐड किया है। अब गैस ऑफ कर लेंगे और सारे मसालों को प्लेट में निकाल देंगे ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाए। जब तक मसाले ठंडे हो जाए तब तक सब्जी की ग्रेवी में हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1 बड़ी साइज की प्याज, 2 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियां। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और प्याज को बारीक चॉप करके यूज करना है। थोड़ी देर बाद हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे खलबट्टा और फिर ये मसालों को मोटा मोटा कूट लेंगे। ध्यान रहे इसे दरदरा रखना है, जिससे गट्टे में सारे मसालों का फ्लेवर और अच्छा आएगा। ये देखिए, इस तरह से मसालों को दरदरा ही रखना है। तो अब चलते हैं गट्टे बनाने के लिए। तो उसके लिए बाउल में लेंगे 1 कप बेसन, फिर उसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी और लास्ट में 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अब सबको अच्छे से मिला देंगे। धनिया पत्ता से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और गट्टे अंदर से एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। अब डालेंगे 2 बड़ी चम्मच दही। यहाँ पे दही हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है और उसके साथ डालेंगे 2 बड़ी चम्मच देसी घी। अब सबको अच्छे से मिला देंगे। तो हमने यहाँ पे जो दही और घी यूज किया है, जिससे बिना सोडा यूज किए भी हमारे गट्टे एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। अब हम इसमें पानी डाल के सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो अभी मैंने 1/4 कप पानी लिया है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। यहाँ पे हमने घी और दही का यूज किया है, जिससे पानी ध्यान से डालें। अगर डो हार्ड होगा तो गट्टे भी हार्ड बनेंगे और वो सब्जी में बिखर जाएंगे। तो हमारा परफेक्ट डो बनके तैयार है, ना बहुत सॉफ्ट और ना बहुत हार्ड। तो यहाँ पे मैंने डो बनाने के लिए 1/4 कप पानी में से सिर्फ 1 चम्मच जितना पानी यूज किया है। अब हम इसे सेट होने के लिए ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद डो सेट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा आटे की तरह गूंथेंगे, जिससे गट्टे और भी सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। अब हमारा डो एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें से सिलेंडर जैसा बना लेंगे।
और फिर नाइफ से 5 इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पीस लेके उसमें से ऐसे रोल बनाएंगे। तो आपको गट्टे छोटे बड़े जैसे चाहिए उस हिसाब से रोल बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे। उसका बहुत ज्यादा लंबा रोल ना करें वरना उबालने में दिक्कत होगी और वो टूट भी सकते हैं। तो मैंने सारे रोल बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसे पकाने के लिए। तो उसके लिए पैन में मैंने 3 कप पानी डाल के गरम करने के लिए रखा है। गट्टे को बहुत ज्यादा पानी में पकाने की जरूरत नहीं है। उसे पकाने के लिए हमेशा फ्लैट बेस वाला बर्तन ही यूज करें। अब हम मीडियम फ्लेम पे पानी में उबाल आने देंगे। तो थोड़ी देर बाद पानी में उबाल आ गया है। तो एक एक करके गट्टे को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। पानी का टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, पानी उबलता हुआ होना चाहिए, तभी ही गट्टे सही से पकेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं गट्टे पैन में नीचे बैठे हैं, पर जब वो पक जाएंगे तब वो फूलेंगे और पानी में ऊपर आ जाएंगे। तो अब पैन का ढक्कन बंद करके उसे पकने देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे करीबन 10 से 12 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट के बाद पैन का ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये गट्टे साइज में पहले से बड़े हो गए हैं, पर अभी तक कच्चे हैं। अगर आप गैस की फ्लेम बहुत हाई रखेंगे तो गट्टे अंदर से कच्चे होंगे पर बाहर से वो पक के टूटने लगेंगे। तो बस इसे मीडियम फ्लेम पे ही ढक्कन बंद करके और 5 मिनट तक पकने देंगे। टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गट्टे के ऊपर बबल्स आ गए हैं, यानी कि हमारे गट्टे पक के रेडी है। मैं आपको टूथपिक डाल के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए टूथपिक भी क्लियर निकली है। अगर आपके गट्टे की साइज इससे बड़ी होगी तो इसे पकने में 2-3 मिनट और लगेगी। तो अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और सारे गट्टे को एक बाउल में निकाल देंगे। और फिर जिस पानी में गट्टे को उबाला था वो भी पानी डाल देंगे, ताकि गट्टे ड्राई भी नहीं होंगे और सॉफ्ट बने रहेंगे। बाद में ये जो पानी है वो हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो उसके लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनली ये गट्टे की सब्जी में घी ही यूज होता है। घी के गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 2 लाल मिर्च और 3-4 लौंग, 1/4 छोटी चम्मच हींग। सबको कुछ सेकंड तक पकने देंगे। फिर डालेंगे प्याज। तो एक बड़ी साइज के प्याज को मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक अच्छे से भूनना है। जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम ग्रेवी में डालने वाले मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम लेंगे 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दही। दही खट्टा नहीं लेना है। फिर उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सबको अच्छे से मिला देंगे। ऐसा करने से सारे मसालों के फ्लेवर और उभर कर आएगी। अगर आप दही सब्जी में डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के ऐड करेंगे तो वो फट जाएगी। 4-5 मिनट के बाद प्याज अच्छे से भून के तैयार है और उसमें से घी भी अलग होने लगा है। अब हमने जो टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर रखी थी वो डाल देंगे। मिला लेंगे अच्छे से और उसे भी अच्छे से भूनना है जब तक टमाटर का सारा पानी जल जाए और घी अलग होने लगे। जब तक टमाटर की ग्रेवी पक रही है
तब तक हम गट्टे को पानी में से निकाल के काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं गट्टे एकदम अच्छे से पक गए हैं। आप चाहे वैसे छोटी बड़ी साइज में इसे काट सकते हैं। तो सारे गट्टे काट के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, ये अंदर से एकदम पका हुआ है और सॉफ्ट भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर में से घी अलग होने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर लेंगे और जो मसाला वाला दही तैयार किया था वो डाल देंगे। दही डालने के बाद उसे तुरंत चलाते रहना है ताकि वो फट न जाए। अब इसे लो फ्लेम पे ही चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकने देना है ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाए। अब 2-3 मिनट के बाद गट्टे को पकाते हुए जो पानी बचा था वो सारा पानी डाल देंगे और साथ ही में गट्टे भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला देंगे। अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे और फिर ढक्कन बंद करके इसे 5-6 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया कलर आया है। इसे ऐसे ढक के पकाने से मसालों का टेस्ट गट्टे के अंदर तक जाता है। आप चाहे तो ये सारे गट्टे को डीप फ्राई या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक। अब सबको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो नमक पहले भी डाल सकते हैं। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपनी चॉइस के मुताबिक गाढ़ी या पतली भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप गट्टे में बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, पर ये वाले गट्टे भी एकदम टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। कुछ लोग ये सब्जी में थोड़ी सी शक्कर भी डालते हैं क्योंकि इसमें टमाटर, दही और आमचूर पाउडर आता है। तो आप चाहे तो इसमें 1 छोटी चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं। तो सब्जी में से घी अलग हो चुका है, यानी कि सब्जी बनके तैयार है। अब लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, मिला लेंगे अच्छे से। तो अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए और कोई सब्जी ना हो तो आप इजीली ये वाली सब्जी बनाकर सर्व कर सकते हैं। हमारी बेसन की गट्टे की सब्जी बनके तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे पराठा, पापड़ और सलाद के साथ सर्व किया है। आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बेसन के गट्टे की सब्जी को घर पे जरूर ट्राई करें, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। मैं गट्टे को तोड़ के भी दिखाती हूँ। बने हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट। अगर गट्टे हार्ड होंगे तो सब्जी खाने में मजा ही नहीं आएगा। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।